हाँ भाई स्टूडेंट्स, आज हम जो करने वाले हैं वो लिमिटेशंस पढ़ते हैं बोर एटॉमिक मॉडल की। तो लिख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। जो बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था, एटम का मॉडल दिया था, लिमिटेशंस हैं उसकी कुछ, तो वो स्टडी करते हैं। तो पहला जो पॉइंट हम लेते हैं कि ये एटॉमिक मॉडल सिर्फ एप्लीकेबल हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर। ऐसे ऐसे एटम पर लागू हुआ है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। एटम बोलो या स्पीसीज बोलो, उन पे लागू हुआ। एग्जाम्पल के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया भाई, उसमें एक एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन है इसका। और उसके बाद हीलियम आता है, 2 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। और हीलियम प्लस लिख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकाल दें तो ये स्पीसीज पर लागू हुआ, उस पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट लिथियम लिख लिया हमने, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से 2 निकाल देते हैं, प्लस प्लस कर दिया, लिथियम प्लस प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ऐसी एट्सेट्रा और भी बहुत सारी स्पीसीज बन जाएंगी। तो इन पे एप्लीकेबल था ये मॉडल, ये कमी रही, बाकियों पे नहीं था। मतलब कि ये इनका ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज का ही इसने क्या किया, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। मल्टी इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज थी ना, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उनके एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज थी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज थी जो। तो नेक्स्ट जो पॉइंट लेते हैं हम इसके बाद, सेकंड पॉइंट है हमारा, इसने इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर होती है उसको ध्यान में नहीं रखा। सिर्फ बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के रूप में लिया, और जबकि डी ब्रोगली ने जो बताया था कि पार्टिकल की वेव नेचर भी होती है, इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर भी मिलती है, लेकिन इसने इस चीज़ को इग्नोर किया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लेते हैं अभी हम, एक चीज़ जो इसने वोयलेट करी, जो रूल वोयलेट किया, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। लिख लेते हैं हम इसको, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वोयलेट किया भाई इसने। वोयलेशन की उसकी। तो इसमें क्या है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है भाई हमें, ये बताता है कि जो पोजीशन है किसी पार्टिकल की, पोजीशन और मोमेंटम, ये दोनों एकदम से बताए नहीं जा सकते एक ही टाइम पे दोनों चीज़। अगर ये बताएंगे तो ये नहीं पता चल पाएगा, ये बताएंगे तो ये नहीं पता चल पाएगा। लेकिन इसमें जो एन भी बता रहे हैं, बोर एटॉमिक मॉडल में एन भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन कहाँ है और ऑर्बिट में कहाँ है, और उसमें मोमेंटम भी पता चल रहे हैं। तो वो चीज़ जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो इसको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो बताया था हेजनबर्ग ने, तो उसको उसका वोलेशन कर रहा है ये। तो इसलिए ये भी कमी होगी, इसकी तीसरी कमी होगी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वोलेशन होना। फोर्थ पॉइंट अभी हम करते हैं, इसकी फोर्थ लिमिटेशन है जो, वो है कि इट कांट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये लिख लेते हैं हम, इसने जो एक्सप्लेन नहीं किया स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे वेक्टर ई से लिख लिया, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिख लिया हमने बी से, ऐसे डिनोट करते हैं ना पूरा लिखने के बजाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो इसका क्या मतलब है इस पॉइंट का, वो समझते हैं। इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया। जो स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम आता है एटम का, तो इस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। अब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है या गेन करता है, तो
इट कांट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो ये लाइंस आई ना, जो अलग अलग कलर की लाइन होती हैं स्पेक्ट्रम में, तो ये भी आगे स्प्लिट हो जाती हैं। कब स्प्लिट हो जाती हैं? आगे कईयों में टूट जाती हैं। एक लाइन के पास और लाइनें भी आ जाती हैं, एक लाइन की कई लाइनें बन गई है इस टाइप से, इस तरह से दिखा दी हमने। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कब होगा? ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, वहाँ पर उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे एटम में, और या मैग्नेटिक फील्ड लगा है कोई सा भी, पहले ये लगा दिया फिर भी स्प्लिट हो जाएंगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाएं इसकी बजाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय, तो फिर भी ये लाइनें, एक एक लाइन की कई सारी लाइनें बन गई, स्प्लिट होगी वो उनमें। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्यों स्प्लिट हो रही हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं क्यों स्प्लिट होती हैं, बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस चीज़ को। और एक चीज़ और आपने जो याद करनी है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट होती हैं, ऐसे कई सारी लाइनें बन गई कम लाइनों से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये चीज़ याद करनी है अभी। स्टार्क इफेक्ट किसको बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाना किसका? स्पेक्ट्रल लाइंस का। और दूसरी चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से जब स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाएं, तो उसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। दो इफेक्ट है ये, पूछे जा सकते हैं आपसे कोई सा भी एक एक नंबर में। तो इस तरह से ये कमियां रहीं जो बोर एटॉमिक मॉडल की। तो ये आपने अच्छे से रिवाइज करना है इसको और स्टडी करोगे इसको कंप्लीटली।